वो मेरे हाथों को दबाते हुए कहने लगी, बेटा इस मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। कोई भी जल्दबाजी हमेशा के लिए परेशानी का बायस बन जाती है। मैंने कहा, खाल एंदे एहतियात से काम लूँगा। खाला की आवाज़ का लूच बढ़ चुका था। खाला की आवाज़ बहुत ही सुरीली और मुझे इतनी ही प्यारी लग रही थी, मगर आवाज़ जितनी आहिस्ता थी इतनी लज्जत आमेज़ थी। मुझे हरगज़ अंदाज़ा नहीं था कि एहसान भी आएगा। खालू के जाने के बाद खाला भी 1 साल से तरसी हुई थी। मैं ने मज़ीद कन्फर्म करने के लिए अपना हाथ को पड़े उनके हाथ को थोड़ा सा पीछे लाया। खाला का हाथ मेरे पे से टकराया। खाला ने हाथ पीछे करने की कोशिश नहीं की। जब इतनी हिम्मत कर ली थी तो आगे मेरी बारी थी और अब मुझे पहल करनी थी। मुझे समझ आ गया था कि वो अपनी बेटी की कमी और खुद की प्यास के हाथों मजबूर होकर आई हैं और राजा प्यासा भेज दे, ये भी नामुमकिन था। उनका सरापा मेरी आंखों के सामने था। इससे पहले मैंने उन्हें इस अंदाज में नहीं देखा था, मगर अब सोच सकते थे कि जब उनकी बेटी इतनी खूबसूरत हो, माँ कैसी होगी। बिलाशुबा वो उन्हें औरतों में से थी जो वक्त के साथ और भी हुसैन हो जाती हैं। खाला की हाथ चाची से कुछ नहीं थी। उनके नर्म हाथ अभी मेरे हाथों में थे। उनके दिल की चाहत मेरे हाथों में ट्रांसफर हो रही थी। खाला की पहाड़ियाँ सीधी खड़ी हुई दावत दे रही थी कि आओ मुझे कर लो। खाला ने सिल्की नाइट सूट पहना हुआ था। मैंने खाला का हाथ दोबारा अपने हाथों में लिया और उठते हुए कहा कि मुझे शायद अब से कुछ सीखा ही पड़ना है। खाला भी मेरे साथ उठती थी। उनके पहाड़ अब खोल कर मेरे सामने आए थे। मेरा भी अब जो होश में आने लगा था। खाला थोड़ी करीब आई थी, कहने लगी कि मैं क्या सीखूंगी अपने प्यारे दामाद को। उनकी आवाज़ में वही प्यार सा अंदाज था और शायद कुछ शरारत भी। मैंने उनको अपने करीब किया और कहा वही जो कुछ देर पहले अब मुझे समझ आ रही थी। उनकी दूध की दुकानें बहुत बड़ी थी। उन्होंने मुझे काफी दूर ही रोका हुआ था। कुछ ही देर में खाला मेरे साथ ले कर चुकी थी। उनकी हाइट मुझसे थोड़ी ही कम थी। मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। मैं आज खाला को 6 रवायत न देने के हक में नहीं था। एक तो साल की प्याज और वो खुद मेरे पास आई थी। मैं उनको सोफे पर बैठ जाने लगा। खाला ने कहा मेरे कमरे की तरफ चलूं। मैं उनको उठाए हुए उनके कमरे की तरफ चल पड़ो। दरवाज़ेदान होने नहीं होला था। मेरे दोनों हाथ उनके अर्द गिर्द के अंदर खुशबूदार महक मेरे सामने थी। अंदर भी ग्रीन लाइट चल रही थी। बेड पर सुर्ख चादर बिछी हुई थी। एक तरफ छोटा सोफा और की कोशन रखे हुए थे। मैं बैंक की तरफ आया और खाला को बेड पर बिठा दिया। हालात छोटों को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उन्हें सीधा लेटा दिया और उनके होठों पर घर का काम करने लगा। वो बहुत गर्म थी, बहुत जज्बाती भी, बहुत ही भरपूर अंदाज से मेरे घर के काम का जवाब दे रही थी। उनको देखकर मेरा वहशीपन बाहर आ रहा था। मैं बैठ से नीचे उतरा और तेल की बोतल लेकर आया और मसाज करने लगा। खाला उन औरतों में से थी जो बर्दाश्त कम करती थी, जो भी महसूस हो और आवाज़ से इसका इजहार कर देती थी। मसाज करते करते मैंने टाइम ज़ाय किए बगैर अपनी तेल में भीगी हुई उंगली से उनके घर का काम शुरू कर दिया। पूरा कमरा खाला की अजीब अजीब आवाज़ों से गूंज रहा था। इनकी ये आवाज़ें सुनकर मेरा छूटो अब पहले से ज़्यादा बोल रहा था, शायद इससे ज़्यादा खुशी की। तकरीबन 4 मिनट गुजरे थे। मुझे अपने हाथ पर गर्म पानी महसूस हुआ। मैं समझ गया कि खाला अपने घर का काम करके फ्री हो रही हैं। कुछ देर आराम करने के बाद अब मेरे घर के काम करने की बारी थी। मैंने खाला का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर भी थी। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि खाला को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि अभी उन के साथ क्या होने वाला है। वो शायद मुझे एक आम सा मर्द समझ रही, ताकि खाला ने अभी तक मीर उन्हें देखा था।
मैंने अपने आप को सीट किया। जैसे ही छोरों का सर घर के अंदर दाखिल हुआ, खाला के मुंह से एक चीख निकली। हुई माँ, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके साथ किया हुआ। खाला खौफ के आलम में मैच देखने लगी। मैं मुसलसल अपने घर का काम करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता दूर बढ़ाया। खाला ने उठने की कोशिश की थी मगर नाकाम हुई। फिर मेरे बाजू से अपने आप को छुड़वाने गई। मैं ने उनको कहा कि आराम करें, मैं आपके घर का काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। मैं मुसलसल दबाव बढ़ाता जा रहा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद आधा छूटो घर के अंदर दाखिल हो चुका था। मैंने उनकी आंखें देखी जो पानी से भर चुकी थी। 5 मिनट ऐसे ही घर का काम करने के बाद मैंने पूरा छूटो घर के अंदर दाखिल कर दिया। मैं उनकी आंखें साफ देख रहा था जिससे पानी निकल रहा था। खाला की हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैंने उनकी आंखों में देखा और आहिस्ता आहिस्ता घर का काम करना शुरू कर दिया। खाला की शको झरी आंखें मुझे देख रही थी और शायद हैरत भी कि उनकी बेटी ने मुझे कैसे झेला था और ये भी कि वो बुखार में क्यों लेटी थी। वो कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया। खाला को भी मेरी स्पीड का अंदाजा ही नहीं था। उन्होंने अब तक सिर्फ अंदर रखा था, भी उसकी तूफानी स्पीड बाकी थी। जैसे ही मैंने काम दोबारा शुरू किया, खाला बोली, राजा आराम से करना, मुझसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। ये ना हो सुन ले। मैंने कहा ठीक है, अब बेफिक्र रहिए। के साथ ही मैं उठकर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाने लगा। मैं कुछ देर तक दरमियानी स्पीड से घर का काम करता रहा और फिर स्पीड तेज होती गई। खाला की उम्मी की आवाज़ में पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी स्पीड अब बढ़ते हुए तूफानी होने जा रही थी। तकरीबन 2 मिनट बाद खाला ने अपने घर का काम मुकम्मल कर ली और फ्री हो गई, मगर मेरा अब रुकने का इरादा नहीं था। मैंने अपनी स्पीड तेज बीर के खाला अपने घर का काम करके फ्री हो चुकी थी। खाला बार बार कह रही थी, बस करो राजा, बस करो, मगर मुझे अपने घर का काम करके फ्री होना था। मैं अपने पूरे जोश के साथ काम कर रहा था। मुझे रोकना अब उनके बस में नहीं था। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं भी अपने घर का काम करके फ्री हो गया। खाल चुपचाप पड़ी थी। मैं कुछ देर लेटा आराम करता रहा। मेरा इरादा एक मर्तबा 2 बार का था, मगर वो मुआफ़ी मांगे तक बनी हुई थी, लिहाजा मैं उठा और अलविदा कहकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा।